सर्वप्रथम मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। आज मैं उन्हीं के ऊपर व्याख्यान दूंगा। आप सभी जानते हैं अभी सावन चल रहा है और सावन में लोग शिव जी की पूजा करते हैं, बल्कि शिवलिंग की पूजा होती है और बहुत धूमधाम के साथ शिवलिंग की पूजा होती है। लाखों करोड़ों लोग सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके पीछे कारण है। आज मैं शिवलिंग पूजा क्यों होती है इसकी चर्चा करता हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सावन में शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि सावन महीने में ही पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की, आराधना की, उपासना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनको मिले, अर्थात शिव और पार्वती का विवाह हुआ। क्योंकि पार्वती ने पूर्व जन्म में शरीर का त्याग कर दिया था सती के रूप में, तो सती ही पार्वती के रूप में जन्म लेकर हिमाचल के यहाँ अवतरित हुई और शिव को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। और कहा जाता है कि सावन महीने में ही, सावन मास में ही पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनको मिले, अर्थात शिव और पार्वती का विवाह हुआ। ये पहला कारण लोग बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं, समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला था। उस जहर का पान शिव जी ने किया। जहर शिव जी के कंठ में गया और उनको बहुत ताप होने लगा, गर्मी होने लगी। और समुद्र मंथन भी सुनते हैं कि सावन महीने में ही हुआ था। देवता और दानव की प्रार्थना से शिव जी समुद्र तट पर पहुँचे और जहर का पान किया। जहर को कंठ में धारण किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। उनके शरीर में बहुत गर्मी हुई, ताप हुआ और उस गर्मी को मिटाने के लिए इंद्र ने वर्षा की, तब उनका ताप मिटा, ऐसा कहा जाता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण लोग बताते हैं कि सावन महीने में ही शिव जी ससुराल गए, पार्वती से मिले। अब आइए, ये तीन कारण हमने बताए। अब शिवलिंग पूजन सावन महीने में क्यों होता है, शिवलिंग की पूजा लोग क्यों करते हैं। बिना जाने लाखों करोड़ों लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेल पत्ता चढ़ाते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग शिव जी को मानते हैं, ये अच्छी बात है। शिव जी की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हिंदुओं की बड़ी आस्था है और पूजा करते हैं, पूजा करनी चाहिए। पर गहराई को जाने बिना लोग पूजा करते हैं और भटक जाते हैं। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, शिवलिंग का क्या अर्थ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और सावन के महीने में बड़े बड़े लोगों ने, कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने शिवलिंग पूजन के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया है यूट्यूब पर, और मैंने सुना भी है। लेकिन मुझे जैसी संतुष्टि मिलनी चाहिए वैसी संतुष्टि नहीं मिली। मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ
बंधुओं, शिवलिंग पूजन का क्या अर्थ है, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है और क्यों करनी चाहिए, इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। आइए मैं आपको शिवलिंग के बारे में बताता हूँ कि शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। केवल शिवलिंग की ही पूजा नहीं होती है। लोग यूट्यूब पर अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं कि शिवलिंग क्या है, चिन्ह है, प्रतीक है, ऐसा अर्थ करते हैं। ये बहुत सामान्य अर्थ करते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि शिवलिंग की केवल पूजा नहीं होती है। शिवालय में लोग जाते हैं तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं, केवल शिवलिंग नहीं होता है। शिवलिंग कहाँ स्थापित होता है ये लोग नहीं जानते, केवल जाते हैं और जल चढ़ा के चले जाते हैं। उनको लगता है कि पूजा हो गई, हमको शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। यही लोगों की मानसिकता होती है, लेकिन इसका विज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, इसको लोग नहीं जानते हैं और बड़े बड़े विद्वान भी इसकी सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। आइए मैं आज इसकी व्याख्या करता हूँ कि शिवलिंग की पूजा केवल नहीं होती है, शिवलिंग और साथ में वहाँ योनि भी है। नुकीला जो होता है, पत्थर का बना हुआ है, उस पर शिवलिंग स्थापित होता है। पत्थर का जो नुकीला भाग होता है नीचे, उस पर शिवलिंग स्थापित होता है। तो नीचे जो नुकीला भाग है पत्थर का बना हुआ या होता है, वह योनि का प्रतीक है और उस पर शिवलिंग स्थापित होता है, अर्थात शिव और पार्वती का संगम है, संभोगरत चित्र है। इस बात को सुनकर आप चौंक जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान इसका खंडन करते हैं कि वह योनि का प्रतीक नहीं है नुकीला भाग, और शिवलिंग चिन्ह मात्र है, प्रतीक है। लेकिन जीवन में केवल प्रतीक ही नहीं होता है, सच्चाई भी होती है, वास्तविकता भी होती है। वास्तविकता तो यही है, सच्चाई तो यही है कि शिव और पार्वती का संगम हुआ है, संभोगरत चित्र है, योनि में शिवलिंग स्थापित है। अब आइए इसको विशेष रूप से जानने का प्रयास करें। ये मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूँ और कोई प्रहार नहीं कर रहा हूँ शिवलिंग के ऊपर, और मैं कोई गलत व्याख्या नहीं करता हूँ, सही व्याख्या करता हूँ। आस्था के अनुसार लोग शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं और कहते हैं शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था, वासना को भस्म कर दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, उनका तीसरा नेत्र खुला था और कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन इसकी गहराई में आप जाने का प्रयास करें तो भागवत को आप पढ़िए। प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति काम वासना को भस्म नहीं कर सकता है, चाहे वो शिव क्यों न हो, चाहे राम क्यों न हो, चाहे कृष्ण क्यों न हो, चाहे कोई महापुरुष क्यों न हो। सबके मन में कुछ न कुछ वासना होती है और अंत वासना समाप्त हो जाती है, योग से, ध्यान से, मेडिटेशन से। तो यहाँ शिवलिंग योनि में स्थित है, संभोगरत चित्र है। भागवत में वर्णन है, उल्लेख है कि शिव जी भी संभोग में जाते थे। यदि उनकी काम वासना मिट गई थी, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो फिर संभोग में जाने की क्या जरूरत थी। यह क्रांतिकारी वचन है, इससे बहुत से लोगों को चोट भी लग सकती है, बहुत से लोग ऐतराज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भागवत का प्रमाण देता हूँ कि भगवान शिव और पार्वती अंबिका वन में विहार कर रहे थे। भागवत के 9वें स्कंध में ऐसा उल्लेख है, और भागवत मैंने नहीं लिखा है, भागवत की रचना मैंने नहीं किया है। भागवत की रचना बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महर्षि वेदव्यास ने की है,
और उस भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन है, उल्लेख है कि भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे अंबिका वन में। अंबिका वन उसका नाम क्यों पड़ा? भगवान शिव और पार्वती दोनों नग्न थे। भगवान शिव की गोद में पार्वती नग्न बैठी हुई थी, दोनों एक दूसरे के आलिंगन में संलग्न थे। उसी समय कुछ ऋषि शिव जी का दर्शन करने आ रहे थे, तो देखा, जब नज़दीक में आए ऋषि मुनि, तो ऋषियों ने देखा दूर से ही, लगभग कुछ दूरी से ही देखा कि शिव और पार्वती विहार में लीन हैं, संभोग में लीन हैं। तो वहाँ से लौट गए, दूसरे रास्ते से कहीं चले गए कि ऐसी अवस्था में शिव पार्वती के पास जाना उचित नहीं है। और कहते हैं पार्वती जी ने ऋषियों को देख लिया। पार्वती जी को बहुत लज्जा आई, संकोच हुआ, और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु हमको इस अवस्था में ऋषियों ने देख लिया है, ये बहुत लज्जा की बात है। भगवान शिव ने कहा, ये तो बात सही है, विहार की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में ऋषियों ने हम दोनों को देख लिया है, अब क्या किया जाए? तो शिव जी ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं एक उपाय करता हूँ। अब हम जब भी विहार करेंगे तो इस वन में जो भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। ऐसा मैं श्राप देता हूँ कि जो भी इस वन में आएगा, इस जंगल में आएगा, वह पुरुष स्त्री हो जाएगा। इसलिए उस वन का नाम अंबिका वन हो गया। तब से शिव पार्वती अपना आनंद पूर्वक विहार करते थे। ये प्रसंग भागवत में लिखा हुआ है, उल्लेख है भागवत में। ये मैं नहीं कहता हूँ, भागवत की रचना मैंने नहीं की है। तो भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे, अर्थात संभोगरत थे, नग्न थे। उनको नग्न होने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब वो विहार कर रहे थे, संभोगरत थे। और दूसरा प्रसंग है भागवत के 8वें स्कंद में कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक अवतार भगवान विष्णु का मोहिनी के रूप में हुआ, अमृत को बांटने के लिए। और मोहिनी के अवतार में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिला दिया था और देवताओं की जीत हुई थी। फिर वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। इस बात का समाचार भगवान शिव को मिला। भगवान शिव विष्णु लोक में गए, वैकुंठ में गए, और भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु आपने मोहिनी का अवतार धारण किया था? कहा, हाँ मैंने किया था, और अमृत मैंने बांटा था मोहिनी का अवतार धारण करके। तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु तो वह रूप हमें दिखा दीजिए, उस रूप को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है, जिज्ञासा है, अभिलाषा है। भगवान विष्णु ने कहा कि उस रूप को मत देखिए, वह बहुत ही खतरनाक रूप है, उस रूप को देखकर आपको मोह हो सकता है, आप मोहित हो सकते हैं, वह रूप मत देखिए, मोहिनी का रूप मत देखिए। तो भगवान शिव ने बहुत आग्रह किया, बहुत निवेदन किया, हट किया, नहीं प्रभु हम उस मोहिनी अवतार के रूप को देखना चाहते हैं, हमको जरूर दिखा दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, जो इच्छा, आप हट करते हैं, जिद करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। तो कहते हैं देखते देखते एक नंदन वन हो गया, और एक 20 वर्ष की लड़की, कन्या, सुंदर कन्या, और उस जंगल में, उस वन में गेंद खेलने लगी। उसने पतली साड़ी पहन रखी थी और गेंद खेल रही थी। गेंद खेलते खेलते उसकी साड़ी खिसक गई और फिर हवा बहने लगी। तो ऐसा उल्लेख है भागवत में कि साड़ी उड़ गई और वह लड़की नग्न हो गई। बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन वह लड़की नहीं तो भगवान विष्णु ही लड़की के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ, उस लड़की को पकड़ने गए, और लेकिन वह लड़की पकड़ में नहीं आती थी, बार बार छिटक जाती थी। भगवान शिव ने कई बार प्रयास किया उसको पकड़ने का, लेकिन पकड़ में नहीं आती थी। तो भगवान शिव बार बार दौड़ते थे उसको पकड़ने के लिए। अंत में भगवान शिव ने उस लड़की को पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो पकड़ते ही भगवान शिव को वीरपात हो गया।
वीर स्खलित हो गया। उसी समय भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए। शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी अपने लोक में चले गए। कहा जाता है कि शिव जी का जो वीरपात हुआ, वीर स्खलित हुआ शिव जी का, वह सोने चांदी के रूप में बदल गया। ये भी एक कथा है, प्रसंग है। आप सोचिए, यदि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो मोहिनी के रूप में जो भगवान अवतरित हुए थे और लड़की के रूप में गेंद खेलने लगे नंदन वन में, क्या भगवान शिव को पता नहीं था कि ये भगवान विष्णु है, ये लड़की नहीं? क्या इस बात को भूल गए? और उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया, उस लड़की से चिपट गए और उनका वीर स्खलित हो गया। यदि काम वासना उनमें नहीं होती, कामदेव नहीं होता उनके मन में, तो वीर स्खलित कैसे होता? इस सच्चाई को छिपाया गया है। शिव जी के मन में भी काम वासना थी, सबके मन में काम वासना होती है, लेकिन सभी कथाकारों ने इसको छिपाने का प्रयास किया, इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया है। एक क्रांतिकारी बात है और खलबली भी मच सकती है लोगों के मन में, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, ये प्रसंग भागवत का है। जितने भी कथाकार हैं इस बात को छिपाने का प्रयास करते हैं। देवकी नंदन है, अनिरुद्धाचार्य हैं, जो भी कथाकार हैं इस बात को छिपाने का प्रयास करते हैं, इस प्रसंग को छिपाने का प्रयास करते हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। जग्गी वासुदेव हों, आचार्य प्रशांत हों, श्री रविशंकर हों, सभी स्पष्टीकरण नहीं करना चाहते हैं, इसको छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको मान सम्मान चाहिए। तो भारत से पूरा मान सम्मान उनको मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। मैं नहीं कहता हूँ कि प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सच्ची बात कहनी चाहिए। भगवान शिव संभोगरत थे, ऐसा प्रतीक है, और उनके मन में भी काम वासना थी, लेकिन एक दिन उनकी काम वासना मिट गई। इस पर ओशो ने स्पष्टीकरण दिया है कि भगवान शिव और पार्वती तांत्रिक संभोग में जाते थे। अंत में भगवान शिव और पार्वती का संभोग ये शारीरिक संबंध नहीं रह गया, शारीरिक संभोग नहीं रह गया, आध्यात्मिक संभोग हो गया। ओशो ने तांत्रिक संभोग और समाधि में इसका उल्लेख किया है कि ऐसा भी संभोग होता है। तंत्र सूत्र में इसका उल्लेख किया। ओशो की एक पुस्तक है तांत्रिक संभोग और समाधि। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तांत्रिक संभोग में व्यक्ति के वीर का स्खलन नहीं होता है, और शिव ऐसी ही समाधि में, ऐसे ही संभोग में जाते थे, और संभोग में उनको समाधि का अनुभव होता था। प्रारंभ में तो उनका वीरपात भी हुआ मोहिनी को पकड़ने के बाद, और नग्न होकर विहार भी करते थे, शाबाश भी करते थे, ये उल्लेख भागवत में है। लेकिन लास्ट में, अंत में उनका संभोग समाधि बन गया, तांत्रिक संभोग हो गया, जिसमें उनका वीरपात भी नहीं होता था। ये ओशो के अनुसार मैं कहता हूँ, और ओशो ने सत्य कहा है, 100% सत्य कहा है। तांत्रिक संभोग और समाधि एक पुस्तक उनकी जरूर पढ़िए आप लोग, मैं निवेदन करता हूँ। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा, कहा है प्रवचन में कि तांत्रिक संभोग और संभोग में समाधि की अनुभूति होती है, उसमें वीरपात नहीं होता है, वीर का स्खलन नहीं होता है। भगवान शिव तांत्रिक संभोग में चले गए पार्वती के साथ, और समाधि की अनुभूति में चले जाते थे, वहाँ उनका स्खलन नहीं होता था वीर का। लेकिन प्रारंभ में स्खलन हुआ भी होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो इस संभोग का नाम लेना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है लोगों की, और हिंदू धर्म में भी एक बहुत बड़ी कमी है। यद्यपि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, ऋषियों ने इसका सम्मान किया है, लेकिन भगवान शिव तांत्रिक संभोग में चले जाते थे। प्रारंभ में शारीरिक संभोग भी उनका होता था, लेकिन अंत में समाधि में वे चले जाते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ओशो ने स्पष्ट उल्लेख किया, वर्णन किया है अपनी संभोग से समाधि की पुस्तक में कि संभोग में भी समाधि की झलक मिलती है। इस बात को सारे ऋषि मुनियों ने, सारे संत महंत भी, महात्मा लोग भी छिपाते हैं और छिपाने का प्रयास किया है, लेकिन शास्त्र में इसका उल्लेख है कि सारे ऋषि मुनि संभोग में जाते थे। और यहाँ भागवत के अनुसार आप स्पष्ट हो गया
कि भगवान शिव भी नग्न होकर के संभोग करते थे, विहार करते थे। ये भागवत में उल्लेख है, जिसका मैंने वर्णन किया है, उल्लेख किया है। तो ओशो ने स्पष्ट उल्लेख किया है संभोग से समाधि की पुस्तक में। ये बहुत जोरदार पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन लोग इसकी निंदा करते हैं, मूर्ख लोग इसकी निंदा करते हैं, और पढ़े लिखे विद्वान भी बेवकूफ़ी करते हैं और इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उसमें ओशो ने कहा है कि संभोग में भी समाधि की झलक मिलती है। संभोग में भी दो चीज़ें मिट जाती हैं। लोग संभोग के लिए आतुर हैं। अगर संभोग ना होता तो इतनी जनसंख्या क्यों हो रही है, और भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ हो गई है। क्या बिना संभोग के इतनी जनसंख्या हो रही है? क्या इस बात पर क्या व्याख्यान कोई देता है? कोई विद्वान भी व्याख्यान देता है, इसकी चर्चा करता है? कोई कथाकार, कोई देवकीनंदन, कोई अनिरुद्धाचार्य या कोई भी विद्वान इस पर कोई व्याख्यान नहीं देता है कि इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अगर संभोग ना होता तो जनसंख्या क्यों बढ़ती? तो सभी संभोग के लिए आतुर हैं, और संभोग से सृष्टि होती है। पशु पक्षी भी संभोग करते हैं। लेकिन ओशो ने कहा है कि संभोग से समाधि की ओर जाओ, संभोग में अटके मत रहो। संभोग में भी समाधि की झलक मिलती है। उन्होंने उल्लेख किया है, स्पष्ट किया है। इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। और ये अर्थ आपने कहीं नहीं सुना होगा ओशो को छोड़ करके। सारे बड़े बड़े विद्वान, भारत के विद्वान इस पर पर्दा डालते हैं, लेकिन ओशो ने सच्चाई का उल्लेख किया है, सच्ची बात कही है, अनुभव की बात की है, सत्य कहा है, 100% सत्य कहा है, और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा संभोग में भी समाधि की झलक मिलती है। संभोग में भी अहंकार और समय दोनों मिट जाते हैं। उनकी पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा। बिना पढ़े आप निंदा मत कीजिए। ओशो ने कहा संभोग का सबसे बड़ा दुश्मन पृथ्वी पर मैं हूं, लेकिन लोग मेरी निंदा करते हैं। लेकिन दुश्मन मैं संभोग का हूं इसलिए कि संभोग में ही अटका नहीं रहना चाहिए, संभोग से ऊपर उठना चाहिए। संभोग तो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी, और पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे, छत पर कैसे जाएंगे। संभोग तो बचपन अवस्था है, बचपन अवस्था नहीं आएगी तो जवानी कैसे आएगी, बुढ़ापा कैसे आएगा, फिर जीवन का विकास कैसे होगा। लेकिन बचपन मिटना भी चाहिए, जवानी आनी चाहिए। ऐसे ही संभोग पहली कक्षा है या पहली सीढ़ी है या बचपन है, इससे आगे की यात्रा करनी चाहिए, समाधि की ओर जाना चाहिए, जहाँ संभोग मिट जाता है, शारीरिक संभोग मिट जाता है, जहाँ ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। तो उन्होंने कहा संभोग में भी समाधि की झलक मिलती है। समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। एक क्षण के लिए संभोग में समय का पता नहीं चलता है और अहंकार का पता नहीं चलता है, दोनों मिट जाते हैं। और समाधि इसी का नाम है, जहाँ समय का पता नहीं चलता है, अहंकार मिट जाता है। ये दोनों जब मिट जाते हैं उसका नाम समाधि होता है। आप और भी ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, आप भागवत के 7वें स्कंद में भी पढ़ सकते हैं। प्रहलाद जी को दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अति संभोग से अति वैराग्य पैदा होता है। ऐसा भागवत के 7वें स्कंद में उल्लेख भगवान वेद व्यास ने किया है। ये चित्त मन वासनाओं का खजाना, और जितना इसमें संभोग किया जाए उतना मन वैराग्य की ओर जाएगा। जैसे खेत में बार बार बीज बोने से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, ऐसा भागवत में उल्लेख है। चित्त जो वासनाओं का खजाना है, अति संभोग करने से वो वासनाओं से मुक्त हो जाता है, उब जाता है। ये भागवत में उल्लेख, मैं नहीं कहता हूँ, यही बात ओशो भी कहते हैं। लेकिन भागवत की बात का उल्लेख कोई नहीं करता, कोई कथाकार नहीं करता। सभी कथाकार बेईमान हैं और समाज को गुमराह करते हैं। और समाज भी ऐसे चौपट है, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, जनता भी सिर हिलाती है लेकिन कोई तर्क नहीं करता। बड़े बड़े कथाकार कथा करते हैं, वे भी बच्चे पैदा करते हैं, उनके पास पत्नी होती है, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे देवकीनंदन हो, चाहे बड़े बड़े कथाकार हैं। मैं नाम लेकर कहता, मुझे डर नहीं है। लेकिन वे भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी संतान होती है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न नहीं करता कि आप त्याग की बात करते हैं, लेकिन आपके पास भी बच्चे हैं, आप भी संभोग में जाते हैं, आप भी पत्नी से संपर्क करते हैं, आप भी संतान पैदा करते हैं, आप तो वासना में जाते हैं लेकिन वासना की बात नहीं करते हैं, जाते हैं वासना की बात नहीं करते हैं। ये बेईमान लोग हैं। लेकिन लोग उन्हीं की बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समाज में, गांव में,
अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन बहुत अच्छी कथा करते हैं। कथा करते हैं कि लोगों को गुमराह करते हैं। कैसे आप संभोग से समाधि की ओर जाएंगे, इसका वर्णन कोई नहीं करता। इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत में और ओशो जी ने किया है। तो ओशो कहते हैं संभोग में भी समाधि का अनुभव होता है। समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं संभोग में। कितना समय बीता इसका पता नहीं चलता, और अहंकार भी मिट जाता है। अहंकार रहता ही नहीं है, आदमी बिल्कुल सरल हो जाता है ऐसे समय में। संभोग में दिए जैसा प्रकाश होता है, दीपक का प्रकाश। जैसे बिजली, ओशो ने उल्लेख किया है कि बिजली चमकती है तो उसमें भी प्रकाश होता है, रास्ता दिखता है। लेकिन जब रोज फिर बिजली समाप्त हो जाती है, बिजली चमकना बंद हो जाता है, बिजली की रोशनी खत्म हो जाती है, फिर अंधकार हो जाता है। एक क्षण के लिए बिजली चमकती है और रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, रास्ता दिख जाता है। ऐसे ही, लेकिन वहाँ थोड़ी रोशनी हुई, थोड़ा प्रकाश हुआ। ऐसे ही संभोग में थोड़ा प्रकाश होता है, थोड़ा आनंद आता है, लेकिन वो भी परमात्मा का ही प्रकाश है। प्रकाश तो प्रकाश है। एक बूंद पानी और सागर दोनों पानी है, लेकिन एक बूंद से प्यास नहीं मिटेगी। जब सागर मिल जाएगा तो बूंद समाप्त हो जाएगी, उसकी इच्छा नहीं रहेगी। संभोग क्या, एक बूंद के बराबर आनंद है, लेकिन वह भी परमात्मा का ही आनंद है, छोटा आनंद है। 1 रुपया मिल है और 1 लाख रुपया मिल जाए आपको, तो 1 रुपया खो भी जाए तो आपको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख रुपए मिल गए आपको। 1 लाख रुपए के मिलने के बाद 1 रुपये का महत्व समाप्त हो जाता है। सूर्योदय होने के बाद दीपक का महत्व समाप्त हो जाता है, बल्ब का महत्व समाप्त हो जाता है। बल्ब आप तभी जलाते हैं जब तक सूर्योदय न हुआ हो। दिया तभी जलाते हैं रात को, या जलाते थे पहले जब सूर्योदय न हुआ हो। ऐसे समाधि में सूर्योदय जैसा प्रकाश मिलता है, आनंद मिलता है। और संभोग में जो आनंद मिलता है वो दीपक के प्रकाश जैसा, बल्ब के प्रकाश जैसा, बिजली के प्रकाश जैसा। और समाधि में जो आनंद मिलता है वह सूर्य के प्रकाश जैसा आनंद मिलता है। ओशो ने कहा, ये ओशो ने सही कहा, स्पष्ट कहा है, इसका खंडन कोई भी विद्वान नहीं कर सकता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और जिनको भी बात करनी हो, शास्त्रार्थ करना हो, मुझसे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उन्होंने सत्य कहा है। और समाधि में वही आनंद बड़ा हो जाता है। जब समाधि का आनंद मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, तो ये दिए का प्रकाश फीका हो जाता है। जब सूर्योदय हो गया तो बिजली का प्रकाश फीका हो जाता है। ऐसे समाधि का आनंद जब मिलता है ऋषि मुनि को, या शिव जी को भी मिला होगा अंत में समाधि का प्रकाश, समाधि का आनंद, तो ये संभोग फीका हो गया होगा। ये संभोग फीका हो गया होगा, तांत्रिक संभोग उन्होंने किया होगा, अंत में समाधि की उपलब्धि हुई होगी, समाधिस्थ हो गए होंगे। इसलिए शिव जी सदा समाधि में रहते थे। शिव जी महायोगी थे। शिव जी की मैं निंदा नहीं करता, उनका खंडन नहीं करता हूँ। शिव जी को मैं परम योगी कहता हूँ। और जितना महत्व शिव जी के ऊपर, जितनी व्याख्या अच्छी ओशो ने की है शिव जी के ऊपर, उतनी यज्ञ वासुदेव भी, जग्गी वासुदेव भी नहीं कर सकते, आचार्य प्रशांत भी नहीं कर सकते। ये लोग थोथी व्याख्या करते हैं, पर्दा डालते हैं, लेकिन जो तंत्र सूत्र पर ओशो की व्याख्या है उसके टक्कर की किसी की भी व्याख्या नहीं पूरे भारत में। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप 5 पुस्तकों को पढ़िए, तंत्र सूत्र पर उन्होंने 5 भागों में व्याख्यान दिया है, जो वैज्ञानिक व्याख्यान है, मनोवैज्ञानिक व्याख्यान है, आध्यात्मिक व्याख्यान है, और जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ओशो अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं, अनूठे हैं। उन्होंने इतनी गहरी व्याख्या की है, और भगवान शिव को उन्होंने साक्षात योगी माना है, ब्रह्म का रूप माना है। शिव का बहुत मूल्य दिया है उन्होंने। गौरी शंकर शिव को माना है, और शिव अंत में समाधिस्थ हो गए। शिव का संभोग ऐसा ही था, तांत्रिक संभोग था। अंत में शिव और पार्वती का जो संभोग होता था उसमें वीर का स्खलन नहीं होता था, वीरपात नहीं होता था। ऐसा संभोग उनका होता था, तांत्रिक संभोग। और इस तांत्रिक संभोग को करने के लिए ओशो ने विधि बताई है, वह विधि आप भी कर सकते हैं। उस विधि से आप संभोग से समाधि में जा सकते हैं, और संभोग का आनंद आपको फीका पड़ जाएगा, छूट जाएगा। समाधि को पाने के लिए लोग संभोग में जाते हैं, धन कमाते हैं, पद कमाते हैं समाधि में जाने के लिए, लेकिन समाधि का आनंद मिलता नहीं है। इसकी विधि लोग नहीं जानते, तरीका नहीं जानते, मूढ़ की तरह करते, बेहोश होकर करते हैं। पशु पक्षी संभोग करते हैं बेहोशी में, ऐसे आदमी भी बेहोशी में संभोग करते हैं। ये बड़ी मूर्खता है, बड़ी अज्ञानता है। ओशो ने कहा होश पूर्वक संभोग करो, होश पूर्वक सहवास करो, पति पत्नी के साथ, पति और पत्नी के साथ,
जब होशपूर्वक शाबाश करोगे, संभोग करोगे, तो संभोग छूट जाएगा और अंत में समाधि की अनुभूति होगी, ऊर्जा ऊपर उठेगी और आपका रूपांतरण हो जाएगा। तो मेरे सज्जनों, जो भगवान शिव थे, पार्वती जी थीं, उनका संभोग तांत्रिक था। अंत में उन्होंने तांत्रिक संभोग किया और समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए, जहाँ वीर का कोई स्खलन नहीं होता है, जहाँ प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। और जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, उस परम सत्ता से मिलन होता है, तो उसका आनंद भी संभोग जैसा ही होता है। एक क्षण के लिए संभोग में जो आनंद आता है, वह समाधि में अनंत काल तक चलता है आनंद। एक क्षण के लिए जो संभोग में आनंद आता है, थोड़ी देर के लिए जो आनंद आता है, वही आनंद 24 घंटे आपको समाधि में मिल सकता है। लेकिन इसकी विधि आपको आनी चाहिए। इसकी विधि आप जब आपको पता लगेगी, इसकी विधि का ज्ञान होगा, तभी आप समाधि में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। तो मेरे सज्जनों, जो योनि के भीतर शिवलिंग स्थापित है, योनि क्या है? वही योनि में ही शिवलिंग स्थापित है। यही सत्य है, यही सच्चाई है। केवल चिन्ह वो नहीं है, केवल प्रतीक नहीं है। लेकिन अब और भी आपको मैं बताता हूं कि गीता भी बताती है कि पूरी सृष्टि योनि है। पार्वती क्या है? पूरी सृष्टि प्रकृति है और प्रकृति भगवान की योनि है। आप गीता पढ़िए, 14वां अध्याय, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे पार्थ, हे अर्जुन, पूरी प्रकृति मेरी योनि है। प्रकृति का मतलब क्या है? ये पूरी समष्टि, पूरी प्रकृति, ये पूरी सृष्टि, ये सूरज, ये चांद, तारे, आकाश, धरती, सागर, पहाड़, पेड़ पौधे, झील, ये जो भी सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये पूरी प्रकृति जो है, ये परमात्मा की योनि है। मनुष्य भी एक योनि है, पशु भी एक योनि है। योनि का अर्थ है ना कि केवल स्त्री की योनि, केवल पुरुष का ही लिंग, ये अर्थ नहीं है। ये भी अर्थ है। अगर ये अर्थ नहीं होता है तो फिर सृष्टि हो ही नहीं सकती है, बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते हैं। योनि का अर्थ होता है स्त्री की योनि भी, लिंग का अर्थ होता है पुरुष का लिंग भी। ये भी सही, गलत नहीं है। अगर ऐसा न हो तो सृष्टि उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, ये बच्चे पैदा नहीं हो सकते, संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। भगवान राम को भी 2 बच्चे थे, भगवान कृष्ण के हजारों बच्चे थे, संतानें थी, लेकिन वे भगवान थे, वो ऊपर उठ चुके थे, इसलिए वे भगवान कहलाए। तो पूरी प्रकृति योनि है और भगवान कृष्ण कहते हैं पूरी प्रकृति योनि है, और इस पूरी प्रकृति रूपी योनि में मैं गर्भ धारण करता हूँ। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उसमें गर्भ स्थापित करता हूँ, गर्भाधान करता हूँ, मैं पुरुष हूँ। संभवत सर्वभूतानां ततो भवति भारत, और सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो पुरुष क्या है? लिंग क्या है? पुरुष का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। योनि क्या है? प्रकृति का प्रतीक है। तो प्रकृति और पुरुष का मिलन है। आपने सांख्य शास्त्र पढ़ा है अगर, तो सांख्य शास्त्र में कपिल कहते, महर्षि कपिल, के शरीर क्या है? योनि है। ये शरीर योनि है, केवल लिंग ही योनि नहीं है, पूरा शरीर योनि है, और स्त्री का पूरा शरीर भी योनि है। तो सांख्य कहता है कि शरीर क्या है? प्रकृति है, और आत्मा क्या है? पुरुष है। इसका स्पष्ट हो गया, इसका कारण स्पष्ट हो गया सांख्य दर्शन के अनुसार कि शरीर, पूरा शरीर योनि है। तो शरीर क्या है? प्रकृति है। स्त्री का शरीर भी प्रकृति है, पुरुष का शरीर भी प्रकृति है। पुरुष तो एकमात्र परमात्मा है, चेतना है, आत्मा है। शरीर तो प्रकृति है, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो। ये लोगों का भ्रम है कि पुरुष का शरीर पुरुष है। बड़े बड़े विद्वान लोग गुमराह करते हैं, लेकिन इसका सांख्य दर्शन ने स्पष्ट किया गया है, और ओशो ने भी स्पष्ट किया श्रवण गीता में कहीं प्रवचन में कि ये शरीर क्या है? प्रकृति है, योनि है, और आत्मा, चेतना ही पुरुष है। जैसे कोई जनकपुर है, चाहे कोई नगर है, उस नगर में लोग रहते हैं, ऐसे शरीर एक नगर है, इसमें आत्मा रहती है, चेतना रहती है, चेतना का निवास है, वो अलग है और शरीर अलग है। तो शरीर पर दोनों का सम्मिलन हो जाता है, दोनों का मिलन होता है, और दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ अलग भी है, रहते भी हैं साथ साथ, लेकिन अलग भी हैं। आप कुर्सी पर बैठे, हम कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी कुर्सी से हम अलग हैं, पर कुर्सी का स्पर्श भी हम कर रहे हैं, फिर भी कुर्सी से अलग हैं। ऐसे शरीर क्या कुर्सी है? इस पर बैठने वाला कौन है?
व्यक्ति है, ऐसे ही शरीर क्या कुर्सी के समान है, मकान के समान इसमें चेतना रहती है, इसमें रहते हुए भी इससे अलग है। तो मेरे सज्जनों, ये बहुत ही विज्ञान सम्मत व्याख्या है, साथ में आध्यात्मिक व्याख्या है। सांख्य दर्शन की जो बात हमने की है कि शरीर प्रकृति है या योनि है, पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि योनि है और परमात्मा चेतना है, पुरुष है और दोनों का वहाँ मिलन है। प्रकृति और पुरुष हमेशा मिले हुए हैं और दोनों अलग भी हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो सृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जड़ और चेतन के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन प्रकृति सदा, पुरुष सदा अलग रहता है, अलग रहते हुए भी शरीर का मिलन होता है, चेतना का उसमें केवल प्रकाश होता है, चेतना की ऊर्जा होती है। इसलिए मेरे सज्जनों, शिव और पार्वती का जो ये मिलन है, चाहे शिवलिंग की पूजा है, जो योनि में स्थित है शिवलिंग स्थापित है, वो व्यवहारिक लिंग भी है और योनि भी है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि पूरी प्रकृति योनि है और लिंग पुरुष का प्रतीक है, स्त्री और पुरुष का मिलन है। अंत में ऊर्जा ऊपर उठ जाती है। चाहे शिव जी का संभोग हो तो शिव जी की यहाँ चर्चा है। सामान्य लोग, साधारण लोग ऊर्जा को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। शिव जी परम योगी थे और तंत्र सूत्र में, शिव सूत्र में उन्होंने पार्वती जी को अनेक ध्यान की विधियाँ बताई हैं कि शरीर से कैसे आत्मा अलग होती है, कैसे ध्यान किया जाए, इसकी उन्होंने बृहद चर्चा की है। इसकी व्याख्या तंत्र सूत्र में है और ओशो ने बहुत गहरी व्याख्या की है कि शिव और पार्वती दोनों तांत्रिक संभोग में चले जाते थे, जहाँ वीर का स्खलन नहीं होता था। लेकिन प्रारंभ में जब बड़े से बड़े महापुरुष हो, उनके अंदर वासना होती है, अगर स्थिति होती है, समय होता है, तो वे वासना में उतरते भी हैं और उससे ऊपर भी उठ जाते हैं। जैसे बुद्ध वासना में चले गए, बुद्ध ने वासना का अनुभव किया, स्त्री से संभोग भी किया, शाबाश भी किया, संतान भी उत्पन्न की, पुत्र भी उत्पन्न किया और अंत में योगी हो गए, समाधिस्थ हो गए। उनकी ऊर्जा ऊपर उठ गई और वे परम ज्ञानी हो गए, वे बुद्ध हो गए। तो बुद्ध भी भगवान कहलाते हैं। बुद्ध के पास भी वासना थी, बुद्ध के मन में भी वासना थी, लेकिन वासना को मिटाने के लिए उन्होंने ध्यान किया। लेकिन प्रारंभ में उन्होंने संभोग भी किया, प्रारंभ में उन्होंने पत्नी से सहवास भी किया और संतान भी उत्पन्न की, लेकिन अंत में ध्यान करके ऊपर उठ गए। लेकिन उन्होंने तांत्रिक संभोग नहीं किया था, पर शिव जी का तांत्रिक संभोग था, जो संभोग करते हुए भी संभोग में नहीं थे, वे समाधि में थे, समाधि में चले गए। इसलिए शिव परम योगी थे, परम भगवान थे, परम ज्ञानी थे। तो शिवलिंग का अर्थ होता है, शिव माने लिंग माने पुरुष, योनि माने प्रकृति। प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है, या कहिए आत्मा परमात्मा का मिलन, इसमें जो आनंद आता है वो समाधि का आनंद है, जहाँ ऊर्जा नीचे की ओर नहीं जाती है, वीर नीचे की ओर नहीं जाता है। स्त्री पुरुष मिलते हैं तो वीर स्त्री के गर्भ में जाता है और बच्चे का जन्म होता है, संतान का जन्म होता है। लेकिन जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है तो स्वयं को ज्ञानी जन्म देता है। जैसे बुद्ध ने स्वयं को जन्म दिया, शिव ने स्वयं को जन्म दिया, अर्थात समाधि में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए, उनकी ऊर्जा ऊपर उठ गई। अब उनका विरपात नहीं होता था, वे तांत्रिक संभोग से समाधि की ओर चले गए, समाधिस्थ हो गए। यही शिवलिंग का अर्थ है, शिवलिंग पूजन का अर्थ है। ये शिवलिंग पूजन की मैंने गहरी व्याख्या की, आध्यात्मिक व्याख्या की और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की कि मन के तल पर जब तक व्यक्ति है तब तक, या शरीर के तल पर, मन के तल पर जब तक है तब तक संभोग होगा। जब आत्मा के तल पर व्यक्ति चला जाएगा तो वहाँ संभोग नहीं होगा, आंतरिक संभोग होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो मिलन भी संभोग जैसा ही है, लेकिन उसमें वीरपात नहीं होता है, स्खलन नहीं होता है, उसमें समाधि की अनुभूति होती है, अखंड आनंद का अनुभव होता है। यही शिवलिंग पूजन का अर्थ है, यही शिवलिंग पूजन का अर्थ है। लेकिन इस अर्थ को बहुत कम लोग जानते हैं सज्जनों। तो मैंने शिवलिंग की ये चर्चा की, शिवलिंग के ऊपर व्याख्या की, सावन में शिव पूजन क्यों होता है, शिव जी की पूजा क्यों की जाती है, और पार्वती की योनि में शिवलिंग क्यों स्थापित है, और योनि किसका अर्थ है और लिंग किसका अर्थ है, किसका प्रतीक है। योनि प्रकृति का प्रतीक है
और लिंग पुरुष का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई भी है, योनि भी होती है और लिंग भी होता है। ये दोनों होते हैं और प्रारंभ में दोनों मिलते भी हैं और अंत में दोनों मिलते हुए भी पृथक रहते हैं। आत्मा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं और वहाँ ये शारीरिक संभोग समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक संभोग प्रारंभ होता है, परमात्मा से संभोग प्रारंभ होता है और परमात्मा का जो संभोग है अर्थात परमात्मा के साथ जो संभोग है उसमें वीर्य का स्खलन नहीं होता, शरीर का संबंध नहीं होता है। उसमें आत्मा और परमात्मा मन ऊपर उठ जाता है, आत्मा के तल पर पहुंच जाता है और समाधि मिल जाती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था में हमारे भगवान शिव जाते थे, भगवान शिव समाधि में चले जाते थे और यही तांत्रिक संभोग और समाधि का अर्थ है, यही शिवलिंग का अर्थ है। इसको जानना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों, मैंने शिव जी के ऊपर व्याख्या की, सावन में शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, और ये बहुत ही गहरी व्याख्या है, बहुत ही गहरा अर्थ है। मैंने शिव जी का सम्मान किया है और ये गहराई का अर्थ किया है, गहरी व्याख्या की है। इसको समझने का आप सब प्रयास करें, इसकी गहराई में जाने का प्रयास करें, इस पर पर्दा डालने का प्रयास न करें, इससे ऊपर उठें और मुक्ति के मार्ग पर चलें, समाधि की ओर चलें। यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिव जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।